सरसों की उन्नत खेती शुरू से आखिरी तक पूरी जानकारी। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य मार्गदर्शक के लिए है। सरसों की खेती से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु, कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो में बताए गए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों के नाम केवल उदाहरण के लिए हैं। उनका उपयोग अपने स्थानीय कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ से पुष्टि के बाद ही करें। किसी भी नुकसान या लाभ के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कृषि विभाग के सबसे भरोसेमंद चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल सरसों की उन्नत खेती के बारे में। यह सिर्फ तेल ही नहीं देती बल्कि पशुधन के लिए पौष्टिक खली भी प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मिट्टी की तैयारी से लेकर फसल की कटाई और भंडारण तक की पूरी वैज्ञानिक विधि। तो अंत तक चैनल में बने रहें। जलवायु और मिट्टी। सरसों की खेती रबी मौसम में की जाती है। इसके लिए ठंडा और सूखा मौसम सबसे उपयुक्त है। इसका इष्टतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। मिट्टी की बात की जाए किसान भाई, दोमट और बलुई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान रहे, खेत में पानी का जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, पानी का जमाव होने ना दें। खेत की तैयारी करें। दूसरा पॉइंट रहेगा, अच्छी उपज के लिए बारीक और भुरभुरी मिट्टी तैयार करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर पाटा प्लांकिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। मिट्टी में नमी बनी रहने के लिए हमारे किसान भाइयों, हम सभी किसान भाई जानते हैं, पाटा लगाना अति आवश्यक है। खेत की तैयारी के समय 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला दें। उन्नत किस्में। तीसरा पॉइंट किसान भाइयों रहेगा, उन्नत किस्में अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार रोग प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का चुनाव करें। उदाहरण के लिए पूसा, गोल्ड, लक्ष्मी आदि। चौथा पॉइंट रहेगा बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप खेतों में कोई भी बीज को अपने खेतों में न डालें। तो बीज उपचार के लिए बात की जाए तो बुवाई से पहले बीज को कवकनाशी, फंजीसाइड जैसे थीरम या कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। यह फफूंदी जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। रोग कई प्रकार के होते हैं, इसलिए जो बीज जनित रोग होते हैं उनको रोकने के लिए बीज उपचार अति आवश्यक है। और भूमि जनित रोग होते हैं, उनको रोकने के लिए भूमि शोधन जरूरी है। इसलिए दोनों काम करें। बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों के लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बना के उपलब्ध कराएंगे। बुवाई का समय और तरीका। सिंचित क्षेत्रों में मध्य अक्टूबर से नवंबर मध्य तक बुवाई करते हैं। बुवाई का समय जो है, सिंचित क्षेत्र जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है वहाँ मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक बुवाई कर दें। बरानी क्षेत्रों में 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच बुवाई पूरी करें। कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। 7वां बिंदु रहेगा खाद एवं उर्वरक। खेत में हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरक डालें। सामान्य तौर पर सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व सल्फर की पूरी मात्रा बुवाई के समय दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद दें। सिंचाई प्रबंधन की बात की जाए, 8वां पॉइंट रहेगा किसान भाइयों, सरसों की फसल को आमतौर पर 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले करें। दूसरी सिंचाई फलियों में दाना भरने के समय 60 से 70 दिन पर करें। 9वां बिंदु रहेगा आपके किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार से 30% तक उपज का नुकसान हो सकता है। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। 15 से 20 दिन के अंदर पहली निराई गुड़ाई करें। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले पेंडामेथिलीन जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग करें। किसान भाइयों, अगर निराई गुड़ाई से आप बचना चाहते हैं तो रासायनिक नियंत्रण के लिए बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले आपको पेंडामेथिलीन का प्रयोग करना है। यह एक बहुत अच्छा खरपतवार नाशी है। 10वां बिंदु रहेगा कीट और रोग प्रबंधन। माहू, जिसे अंग्रेजी में एफिड कहते हैं, सरसों का मुख्य कीट है। इसके प्रकोप की स्थिति में डाइमेथोएट
30EC जैसे कीटनाशक का छिड़काव करें। रोगों में सफ़ेद रतुआ भी एक आता है, व्हाइट रस्ट जिसको बोलते हैं, और सफ़ेद रतुआ, व्हाइट रस्ट और झुलसा अल्टरनेरिया ब्लाइट प्रमुख है। इसके लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह पर करें। 11वां पॉइंट रहेगा किसान भाइयों कटाई। जब फसल की 75% फलियाँ, 75% फलियाँ पीली पड़ जाएं और दाने सख्त हो जाएं तब कटाई करें। समय पर कटाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना फलियाँ चटकने से उपज का नुकसान हो सकता है। कटी हुई फसल को 2 से 3 दिन तक खेत में सूखने दें, फिर थ्रेशर की मदद से दानों को अलग करें। इसके बाद किसान भाइयों भंडारण की बात की जाए। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें। भंडारण के समय दानों में नमी 8% से कम होनी चाहिए। इससे कीट और फफूंदी से बचाव होता है, नहीं तो कीट और फफूंद लग जाएगी। निष्कर्ष किसान भाइयों, सही समय पर बुआई, उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक और सिंचाई का सही प्रबंध करके आप सरसों की खेती से बेहतर और बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खेती से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप समस्त किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।